हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंटर्नशिप की डायरी, जो क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण की डायरी होती है वो कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है झील। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि झील पर जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हमारा ऊपर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ होता है दिनांक, कालांश और समयावधि। तो पहले इनको लिख लेते हैं और बाद में लिखते हैं हम। 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं इसमें। एक पहला शिक्षण उद्देश्य वो ज्ञान होता है, दूसरा अवबोध और तीसरा ज्ञानोपयोग और चौथा कौशल। तो इस प्रकार से 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। और जैसे पहले शिक्षण उद्देश्य में लिख दिया कि विद्यार्थी झील से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और अवबोध में लिख दिया कि विद्यार्थी झीलों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे, और ज्ञानोपयोग में लिख दिया कि विद्यार्थी झीलों से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और अंतिम को है जो कौशल, विद्यार्थी जिलों को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। इस प्रकार 4 शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। और फिर दूसरी तरफ लिखना होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर आते हैं नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी जिलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और फिर प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न होते हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों के उत्तर होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो इसका आंसर विद्यार्थी देंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है या क्या पाया जाता है। तो जल। जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो विद्यार्थियों के जवाब होंगे कि नदी, तालाब, झील और इत्यादि जल के स्रोत है। जिलों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी जवाब देंगे आंशिक, यानी विद्यार्थी आंशिक जवाब देंगे। इसका कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे विद्यार्थी। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम झील के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है झील, जिसके 2 विकासात्मक प्रश्न है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो छात्र क्रियाओं में आएगा कि वुलर झील, यानी विद्यार्थी बताएंगे कि वुलर झील। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि झील के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी अपना आंशिक उत्तर देंगे। इस प्रकार पहला शिक्षण बिंदु होता है, और बाद में जो विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं 2 प्रश्न होते हैं, और छात्र क्रियाओं में विद्यार्थी जवाब देते हैं। दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। फिर आता छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि झील लैटिन भाषा के लेक्स से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। झील वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झीलों की महत्वपूर्ण विशेषता है उनका खारापन होता है, यानी झीलों का पानी में क्या होता है, खारापन होता है। और जल प्राय स्थिर होता है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इस प्रकार विद्यार्थी इस छात्राध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अध्यापक द्वारा बहुत प्रश्न किए जाएंगे कि झील लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो छात्राध्यापक कथन बोला जाता है, उसी कथन से 2 बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि लेक्स से बना शब्द है झील। दूसरा प्रश्न करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अध्यापक के द्वारा दूसरा प्रश्न किया जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। तो विद्यार्थियों का जवाब होगा चिल्का झील। इस प्रकार से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ झील के बारे में। छात्राध्यापक कथन और बोधात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न किए। उसके बाद दूसरी तरफ श्यामपट्ट सार में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें लिख देंगे, जैसे झील के बारे में इसका जो लैटिन भाषा के सबसे बना है उसका जल है वो खारा होता है, और चिल्का झील उड़ीसा में है। इस प्रकार से लिख देंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कि झीलों की उत्पत्ति। इसमें विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो विद्यार्थियों का जवाब होगा गोविंद सागर झील। झीलों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में विद्यार्थी कुछ बताएंगे, इसलिए आंशिक उत्तर देंगे विद्यार्थी। और फिर छात्राध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा, यानी छात्राध्यापक के छात्र अध्यापिका के द्वारा कथन किया जाएगा कि झीलों की उत्पत्ति के कई कारण हैं। जैसे हिमानी के कारण, जब हिमानियाँ अपने आप पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाती है तब उनमें पाए जाने वाले हिमोड्रोदन का कार्य करते हैं और पिघला हुआ जल झील का रूप ले लेता है। विवर्तनिक हलचलों के कारण, ज्वालामुखी पर्वतों के कारण और अवरोध के निक्षेपण के कारण झील की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और फिर अध्यापक द्वारा 2 बोधात्मक प्रश्न किए जाएंगे इस कथन से।
तो दो बोधात्मक प्रश्न इस प्रकार है कि झीलों की उत्पत्ति का कोई एक कारण बताइए। तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि हिमानी का पिघलना झीलों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी के कारण झील की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों का मुख जल से भर जाने पर झील की उत्पत्ति होती है। तो हमारा इस प्रकार से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु झीलों की उत्पत्ति कंप्लीट हुआ। और इस कंप्लीट शिक्षण बिंदु के बाद जो साइड में जो श्यामपट्ट लगाया जाता है उस पर इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती है कि श्यामपट्ट में है कि झीलों की उत्पत्ति के हमने 3 कारण दर्शा दिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए और अंतिम शिक्षण बिंदु की बात करेंगे हम। इससे पहले जो भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई अधिक से अधिक। तो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है झीलों का महत्व। इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न है कि नदी के बहाव को सुचारू बनाने में किसकी भूमिका होती है। छात्र अध्यापक द्वारा पहला विकासात्मक प्रश्न किया गया है। तो इसका विद्यार्थी जवाब देंगे झीलों की। झीलों के महत्व के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी यानी कुछ बताएंगे। तो इस प्रकार आंशिक उत्तर देंगे और छात्राध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा फिर कि झीलें अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है तथा विद्युत उत्पन्न करने में उपयोगी होती है। सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है और झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। लोकटक झील पानी की झील, लोकटक झील जो मीठे पानी की झील है और जो मणिपुर में राज्य में है। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा, विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाएगा और फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा 2 बोधात्मक प्रश्न किए जाएंगे। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि झीलों का कोई एक महत्व बताइए। तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि जल विद्युत उत्पन्न बनाने में यानी जल विद्युत करने में झीलों का प्रमुख महत्व है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में है जो कि मीठे जल की झील है। इस प्रकार से हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु था झील, दूसरा शिक्षण बिंदु था झील की उत्पत्ति और दूसरा शिक्षण बिंदु था झील की उत्पत्ति और तीसरा शिक्षण बिंदु था झीलों का महत्व। तो इस प्रकार से तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट। तीनों के हमने क्वेश्चन देखे और तीनों के हमने श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट कार्य भी किया। इसमें जो श्यामपट्ट कार्य में वही किया जाता है जो मोस्ट होता है यानी मोस्ट बिंदु लिखे जाते हैं श्यामपट्ट कार्य में। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं 4 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है। भारत जैसे वस्तुनिष्ठ पहला वस्तुनिष्ठ होता है और दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला होता है और दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला और तीसरा प्रश्न जैसे अति लघुरात्मक और चौथा लघुत्तरात्मक होता है। और फिर जो अंतिम प्रश्न है वो गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, वो निबंधात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहले ऑप्शन वाला प्रश्न दे देंगे, फिर रिक्त स्थान वाला दे देंगे और बाद में अति लघुत्तरात्मक, फिर लघुत्तरात्मक और फिर अंतिम में निबंधात्मक। तो इस प्रकार से दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।